मध्य प्रदेश की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने तत्कालीन मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस को भ्रष्टाचार का सरगना बता दिया। यह पहली बार था जब प्रदेश के किसी मुख्य सचिव पर विधानसभा में खुलेआम ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हों। कटारे ने सदन में आरोप लगाया कि बेस ने नियमों को ताक पर रखकर फर्जी नियुक्तियां की और आजीविका मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। उनके अनुसार इकबाल सिंह बेस ने विभागीय मंत्री की नोटशीट को बायपास करके अपने स्तर पर नियुक्तियां करवा दी, क्योंकि वे सीधे हॉटलाइन से जुड़े हुए थे, किसी नियम कानून की परवाह नहीं कर रहे थे। कटारे ने अपने भाषण में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी निशाने पर लिया। जब कटारे ने सदन में बेस का नाम लिया तो स्पीकर ने उन्हें टोका और कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेना उचित नहीं है जो सदन में अपनी सफाई नहीं दे सकता। लेकिन कटारे पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का नाम लिया जाना चाहिए, चाहे वे सदन में हो या बाहर। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इकबाल सिंह बेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, वे जेल जाएंगे। कटारे के इस बयान ने विधानसभा में सनसनी फैला दी। हालांकि इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब विधानसभा की लिखित कार्रवाई प्रकाशित हुई तो उसमें इकबाल सिंह बेस का नाम ही नहीं था, जबकि सदन की लाइव वीडियो फुटेज में स्पष्ट रूप से उनका नाम लिया गया था। यह रहस्य अब विवाद का विषय बन चुका है कि आखिर बेस का नाम स्पीकर के आदेश पर हटाया गया या विधानसभा सचिवालय ने अपने स्तर पर इसे मिटाया है। इस घटना ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया और विधानसभा की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। घोटाले की परतें एवं राजनीतिक बयानबाजी। हेमंत कटारे ने सदन में खुलासा किया कि आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का दावा सरकार का महज दिखावा था। सरकार ने विधानसभा में कहा कि इस मिशन के जरिए लाखों महिलाएं लखपति बन गई, लेकिन कटारे ने सरकार की पोल खोलते हुए कहा जब उन्होंने इन महिलाओं की सूची मांगी तो सरकार के पास कोई सूची उपलब्ध ही नहीं थी। कटारे ने सवाल उठाया कि जब कोई महिला लखपति नहीं बनी तो सरकार ने यह झूठा दावा क्यों किया। नेहा भारविया ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि मिशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर सरकारी धन का गबन किया गया, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्तियां की गई, पदों को बेचा गया, लेकिन इसके बावजूद दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कटारे ने सदन में बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को कई बार उठाया, कई बार सवाल भी पूछे, लेकिन सरकार हर बार गोलमोल जवाब देती रही। उन्होंने कहा कि सरकार इतना बड़ा घोटाला एक लाइन के जवाब में निपटा रही है, इसमें केवल हाँ या ना लिखा होता है। कटारे ने व्यंग करते हुए कहा कि अब तो सरकार को जवाब में थम्स अप इमोजी भेज देना चाहिए, क्योंकि उनके जवाब इतने साधारण व सतही होते हैं। हेमंत कटारे ने इस बयान व आरोपों के बाद प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। सोशल मीडिया पर कटारे का वीडियो वायरल होने लगा, प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने खुलकर कहा इकबाल सिंह बेस भ्रष्टाचार के मुख्य मास्टरमाइंड है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कटारे ने यह भी आरोप लगाया कि बेस के खिलाफ विधानसभा में बयान देने के बावजूद उनका नाम कार्रवाई से हटा दिया गया ताकि उन्हें बचाया जा सके। इस घोटाले ने प्रदेश की राजनीति में सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है? क्या विधानसभा में बेस का नाम जानबूझकर हटाया गया? क्या भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी बेखौफ है? इन सवालों के जवाब अब प्रदेश की जनता व विपक्ष मांग रहा है। हेमंत कटारे का यह बयान एक राजनीतिक आग की तरह फैल रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं क्या सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाएगी या नहीं। कटारे का यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जनता इस बात से नाराज है कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद मुख्य आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब सवाल यह है कि क्या इकबाल सिंह बेस इन आरोपों पर सफाई देंगे या उनका मौन ही उन्हें दोषी साबित कर देगा। प्रदेश की जनता, मीडिया व विपक्ष सबकी निगाहें इस मामले पर टिकी हुई है। आजीविका मिशन का उल्लेख किया और सरकार ने आजीविका मिशन की बड़ी बड़ाई करी कि आजीविका मिशन फोरम के माध्यम से लाखों महिलाओं को 3 लाख कितनी महिलाओं को लखपति बना दिया। पहले तो इन महिलाओं की सूची उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई भी महिलाएं लखपति नहीं बनी है। दूसरा, आजीविका मिशन भर्ती घोटाला एक महा घोटाला है। इसको मैंने पहले ध्यान आकर्षण के माध्यम से आग्रह किया उठाने का। मैंने कई बार प्रश्न लगाया, आदरणीय पंचायत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने कई बार उनके विभाग में प्रश्न लगाए और इसमें मैंने पूछा, विधानसभा में हर बार ये कबूल किया गया, हर बार स्वीकार किया कि हाँ इसमें ललित मोहन बेलवाल और जो अन्य लोग हैं वो दोषी हैं। एक बार नहीं, प्रताप देवाल जी ने पूछा तब भी बोला,
मेरे 4 बार प्रश्नों के उत्तर में स्वीकार किया दोषी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अंततः ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई, वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार को अंजाम दिया उनका नाम तो अध्यक्ष जी लेना चाहिए। इकबाल सिंह बैस, मैं आपको कह रहा हूं खुल करके, आज नहीं तो कल उनके ऊपर एफआईआर होगी। उन्होंने अपने उस समय गोपाल भार्गव साहब यहां नहीं बैठे, उपस्थित नहीं, उन्होंने नोटशीट लिखी, 2017 की उनकी नोटशीट है, आप उनसे पुष्टि कीजिएगा। उनकी नोटशीट को, विभागीय मंत्री की नोटशीट को बाईपास करके इकबाल सिंह बैस ने नियुक्तियां करवा दी, क्योंकि वो तो डायरेक्ट हॉटलाइन से कनेक्ट